सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर ने दिया है उन शब्दों को लेकर परमेश्वर आने के लिए मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। विशेष करके अभी संसार में हम देख रहे हैं लोग बीमारियों से परेशान हैं, नाना प्रकार की बीमारी चारों तरफ फैल रही है और लोग जो है लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होकर परेशान हो रहे हैं और वो लोग अपनी बीमारी के कारण कई जगहों में जाकर इलाज करवा रहे हैं और इलाज के दौरान उनको थोड़ा आराम भी मिल जा रहा है। ये आराम जो है थोड़े समय का हो सकता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का या 1 महीना 2 महीने का आराम उनको मिल रहा है। फिर थोड़ा आराम मिलने के बाद फिर वो समस्या उनको उत्पन्न हो जा रही है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर एक जगह बदल कर दूसरी जगहों में जाते हैं, फिर दूसरी जगह में जाकर कुछ समय के लिए उनको आराम मिल जाता है और ऐसे करके उनका जीवन जो है बीतता जा रहा है। लेकिन वो लोग खुद परेशान हैं, वो सोच रहे हैं इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी मुझे पूरा आराम नहीं मिल पा रहा। क्या बात है, क्या कारण है? इतनी दवा कराने के बाद, इतने जगहों में जाने के बाद, इतने वैद्यों के पास जाकर इलाज करवाने के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा। इसीलिए वो परिवार या वो लोग जो बीमारी में हैं वो लोग परेशान होकर इस तरह की बातों को बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक ऐसे वैद्य से मिलाने जा रहा हूँ या एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूँ जो आपकी बीमारी को कुछ दिन के लिए नहीं, यानी कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना या साल भर के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म कर देंगे। आज जो लोग इस प्रकार से निराशा में हैं या दुख में हैं या समस्या में हैं या परेशानी में हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके आज ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मालूम चल जाए कि आज जो आप अपना पैसे को खर्च करके भी आपको आराम नहीं मिल रहा, परेशान है, तो इसका कारण क्या है, क्यों आपको आराम नहीं मिल पा रहा। वो इसीलिए आराम नहीं मिल पा रहा कि आप लोग जो है ऐसे वैसे डॉक्टरों के पास जाकर, ऐसे वैसे वैद्यों के पास जाकर अपना पैसा को खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस डॉक्टर या जिस वैद्य के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, उन्होंने आपकी सारी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने जान क्रूस पे दे दिया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 17 पद पढ़ लीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 17। कोई भी एक जन पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और आप हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक वचन और पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 2 वचनों को मैं बताया हूँ और 2 वचनों के इस बताने से मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जिनका नाम यीशु मसीहा है, आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए और आकर अपना जीवन बिताए और एक मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के समान अपना जीवन को बिताए। और जो लोग नाना प्रकार की बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, दुख में थे, कष्ट में थे, उन सबको छुड़ाया। आज यीशु मसीह इस संसार से चले गए हैं और वो उन लोगों को लेने के लिए आएंगे जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी आज जो संसार में लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, कष्टों में हैं
और लाइलाज बीमारियों से परेशान हैं, उन लोगों के लिए विशेष ये वचन जो है, आप लोग ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि वचन में हमने देखा वो आप हमारी दुर्बलता को क्या किया है, उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया है, और उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से हम लोग जो है पूर्ण रीति से चंगे हो गए हैं। आप एक बार विश्वास करके देखिए यीशु मसीहा पर, आप अपना जीवन यीशु मसीह को देकर देखिए, आपके जीवन में यीशु मसीह किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि वचन में हमने देखा उन्होंने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारी बीमारी को उठा लिया, यानी कि अब हम बीमार पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है और हम अब बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन मौसम के कारण थोड़ा सर्दी जुकाम ये तो एक अलग बात है, नेचुरली है, लेकिन अब जो लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी से आज आप परेशान हैं, जिस बीमारी को लेकर आप जगह जगहों में भटक रहे हैं, जिस बीमारी को लेकर आप अपने पैसे को खर्च कर दिए और उससे आपको आराम नहीं मिल रहा, उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए उठा लिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। एक व्यक्ति के विषय में मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 25 पद से आगे तक पढ़िएगा। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25। पढ़िएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यहाँ पर ये स्त्री के विषय में बताया जा रहा है। ये स्त्री जो है बहुत पैसे वाली थी और बीमारी से ग्रसित होकर अपने पैसे को जगह जगहों में जाकर, जैसा आज संसार में आप लोग जगह जगहों में जाकर अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, जगह जगहों में जाकर अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपको जो जहां बता दे रहा है आप उस जगह में जा रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए आपके परिवार की चंगाई या खुद आपकी चंगाई, या हो सकता है आपके रिलेशन में कोई ऐसा हो जिसको लेकर आप परेशान हो, उनकी चंगाई, क्योंकि आप चंगाई की तलाश में हैं। उसी प्रकार ये स्त्री भी चंगाई की तलाश में थी। इस स्त्री ने अपना पैसा बहुत वैद्यों के पास जाकर खर्चा किया और सब पैसा खर्चा करने के बावजूद भी इस स्त्री को कोई चंगाई नहीं मिली। अभी हमने वचन में देखा ये और भी निर्बल हो गई थी, और भी दुर्बल हो गई थी। अब ये क्या करे, इसका सारा पैसा खर्चा हो गया। अब ये क्या कर सकती है, क्योंकि लाचार। अब इसके मन में हो सकता तरह तरह के विचार आते होंगे। आज ऐसे संसार में बहुत सारे लोग सब कुछ खत्म करने के बाद उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो एक ही रास्ते की खोज में रहते हैं, कैसे अपनी जान को दे दें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग को जान देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को अपने प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना प्राण यीशु मसीह देकर आपकी इस दुख को उठा लिया है, आपके इस कष्ट को उठा लिया है। आप निराश ना होइए। एक बार आप जहाँ कहीं भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, आप हो सकता बीमारी की हालत में हो, आप अपने खटिया में लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, रास्ते में चलते हुए भी, किसी प्रकार भी एक बार खड़े होकर बोलिए, यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपको देता हूँ या आपको देती हूँ। मेरे इस बीमारी से मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे इस चंगाई दीजिए इस बीमारी से। हो सकता आप ना बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार हो, या हो सकता है आपका बेटा बीमार हो, आपकी बेटी बीमार हो। जो भी वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन वचनों को, आपका कोई भी बीमार हो सकता है, आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो आप लोग आप इस वीडियो के माध्यम से उस वैद्य के पास जाइए जिनका नाम यीशु मसीहा है, और वो यीशु मसीहा आपके रोगों को पूर्ण रीति से चंगाई करने के लिए अपनी जान को दे दिया है। आगे इस स्त्री के विषय में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़िएगा। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। आप देखिए, हो सकता है ये यीशु की चर्चा सुनकर आए, आप नहीं सुने होंगे यीशु की चर्चा, या हो सकता है आपको यीशु के विषय में नहीं मालूम होगा, आप नहीं जानते होंगे यीशु के विषय में। तो जरूर इस वीडियो को पूरा तक देखिए, अंत तक आप देखिए। उस यीशु मसीहा के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, वो यीशु मसीहा की चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ। आज आप इस बीमारी से परेशान हैं, आप इस बीमारी से आप दुखी हैं, तो वो आप भी इस स्त्री की तरह यीशु मसीहा के पास, ये स्त्री यीशु मसीहा के पास गई और जाकर क्या हुआ,
उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुजुर्गों, माता पिताओं, ये बच्चों, जवानों, आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्त्री अपना पैसे को बर्बाद कर चुकी थी, कई जगहों में जाकर दुखी हो चुकी थी, लेकिन इसके मन में एक बात आई, मैं यदि उस यीशु मसीहा के पास जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इसके मन में एक विश्वास था। आप लोग भी विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए। अपने मन में आप विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके रोग को उठाएगा, यीशु मसीह आपकी परेशानियों को दूर करेगा, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। जैसे इस स्त्री ने विश्वास किया, आप भी विश्वास कीजिए। आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी बीमारी से पूर्ण रीति से छुटकारा पा जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीहा आपको ठीक करेगा। जैसा ये स्त्री लाचार हो चुकी थी, लेकिन इनके मन में एक विचार आया, चलो यीशु मसीहा के पास चलते हैं। और जैसे ही यीशु मसीहा को इसने छुआ, वैसे ही इसका 12 वर्ष से लहू बहने वाला जो रोग था, जो बीमारी थी, वो जड़ से खत्म हो गई। हालेलुया। आज आपकी भी किसी प्रकार से कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो लाइलाज क्यों ना हो, चाहे से 10 साल की बीमारी क्यों ना हो, 12 साल की बीमारी क्यों ना हो, 15 साल की बीमारी क्यों ना हो, आपकी इस बीमारी को जड़ से यीशु मसीह खत्म कर देंगे। हालेलुया। बाइबल में एक घटना और है, उसे पढ़कर नहीं, परंतु मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था जिसको 38 वर्ष से रोग था, और वो 38 वर्ष से बीमार था, और वो बीमारी के कारण परेशान हो गया था। उसके जीवन में भी उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया। आज हो सकता है इस बीमारी के कारण आपके परिवार वालों ने भी आपको छोड़ दिया होगा। हो सकता होगा आपके पास पैसा खत्म हो गया, इसलिए आपको कोई देखने नहीं आता होगा। हो सकता है आप बुजुर्ग हैं, आपकी बीमारी के कारण आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, यीशु मसीहा आपके साथ है, यीशु मसीहा आपके जीवन में काम करेगा, यीशु मसीहा आपको छुटकारा देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। आप भी जिस जगह में हैं, आप भी अपने आंखों को बंद करके यीशु मसीहा से प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में यीशु मसीहा इस दुख को दूर करके आज शांति देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों को आपने दिया, आपकी महिमा करते हैं। इस वचनों के माध्यम से प्रभु जी हर एक तक प्रभु आपका शब्द परमेश्वर पिता पहुंचाने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं, हर एक के जीवन में काम कर। आज प्रभु जी, आज कोई भी प्रभु किसी प्रकार से बीमारी में क्यों ना हो, कितने ही वर्षों की पुरानी बीमारी क्यों ना हो सकता टीबी की बीमारी हो सकता कैंसर की बीमारी हो सकता मिर्गी की बीमारी हो सकता है नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो सकता बचपन से ही कोई समस्या क्यों ना हो। प्रभु आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन जो बीमारी में है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन से सारी बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जितनों ने प्रभु जी आपके वचन को सुना है, उनके मन में प्रभु जी आप कार्य कर, उनके जीवन में काम कर, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके रिश्तेदारों से, हो सकता बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी कोई भी बीमार क्यों ना हो, वह बीमारी को छड़ से खत्म कर दे। मान परमेश्वर आप दया कर, आशीर्वाद दें। अपने पैसों को बर्बाद करके आज निराशा में बैठे हुए लोगों के जीवन में काम कर, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह आपके पास आकर अपनी बीमारी से छुटकारा पाए। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग का आशीर्वाद।